अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैस मीडिया। अब हमने सारे मीडियम्स पढ़ लिए, प्रिंट भी पढ़ लिया, ब्रॉडकास्ट भी पढ़ लिया यानी न्यूज़पेपर्स भी पढ़ लिए, रेडियो के बारे में भी पढ़ लिया, टीवी को भी देख लिया, यानी कि अब उसका करना है कंपैरिजन। इन तीनों का कंपैरिजन करना है हमने इस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैस मीडिया में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स की। अब न्यूज़पेपर जो होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, जिसमें हम न्यूज़ को सिर्फ़ और सिर्फ रीड कर सकते हैं और ये सिर्फ स्पेस को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में ही होती है और हम उसको दूसरों तक प्रिंटेड फॉर्म में ही पहुंचा सकते हैं। अब जो है इसमें 8 कॉलम्स होते हैं। अब हर न्यूज़ को उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से ही स्पेस दी जाती है, यानी कि अब कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो पूरे के पूरे 8 कॉलम्स पर भी पब्लिश हो सकती है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ 1 कॉलम या 2 या 3 कॉलम्स पर भी पब्लिश होती हैं, वो डिपेंड करता है उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से। जो न्यूज़ जितनी इम्पोर्टेंट होगी उसको उतनी ही स्पेस दी जाएगी। अब न्यूज़पेपर जो है वो हर आम आदमी नहीं पढ़ सकता, इसको सिर्फ वही पढ़ सकता है जो खुद पढ़ा लिखा होगा, जिसको पढ़ना लिखना आता होगा वो ही पढ़ेगा सिर्फ, क्योंकि लिटरेट ही पढ़ सकता है, इलिटरेट पर्सन तो नहीं पढ़ सकता ना न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो होता है उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ओपिनियन सेक्शन अलग होता है, इसमें एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं, कॉलम्स पब्लिश होते हैं, आर्टिकल्स, फीचर्स वगैरह पब्लिश हुए होते हैं और जो है ये डिटेल्ड में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर जो है ज़्यादातर डिटेल्ड बात करता है, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी इशू, किसी भी इवेंट के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जो न्यूज़पेपर है इसमें सिर्फ वही न्यूज़ मौजूद होती हैं, वही न्यूज़ पब्लिश होती हैं जो कि उससे पिछले दिन में हुई थी, या वो न्यूज़ यानी कि आपने जब इसका पब्लिशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और आप तक वो न्यूज़ पहुंच गई तो आप वो न्यूज़ भी ऐड कर दोगे तो वो न्यूज़ भी पब्लिश हो जाएगी। अब न्यूज़पेपर में आप बाउंड नहीं हो कि आपने कौन सी न्यूज़ पहले पढ़नी है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कोई भी न्यूज़ आप पहले पढ़ सकते हो। आपका ये नहीं है कि जो फर्स्ट पेज पे न्यूज़ है आपने पहले वही पढ़नी है, फिर सेकंड वाली पढ़नी है, फिर थर्ड वाली एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है। आपका जो सा दिल करेगा न्यूज़ पहले पढ़ने को आप वो न्यूज़ पहले पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी है कि न्यूज़पेपर जो है प्रिंट करने के लिए हमें पेपर, इंक, प्रिंटिंग मशीनरी चाहिए होती है, पूरा एक सेटअप चाहिए होता है, तब जाके आपका एक न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें रेडियो की। तो रेडियो एक साउंड मीडियम है जो कि सिर्फ टाइम को कंज्यूम करता है। जैसे कि न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ स्पेस को कंज्यूम करता है, रेडियो सिर्फ टाइम को कंज्यूम करता है, यानी इसके ज़रिए हम न्यूज़ को और बाकी प्रोग्राम्स को सिर्फ सुन सकते हैं और इसमें स्पेस नहीं कंज्यूम होती, इसमें सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है। अब रेडियो जो है वो हर शख्स सुन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं। न्यूज़पेपर में तो आप बाउंड थे ना कि आप खुद पढ़े लिखे होगे तभी जाके आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना आता हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने सुनना है, आपने कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, इसमें सिर्फ सुनना है, तो इसको हर आम आदमी सुन सकता है। रेडियो में आपको जो न्यूज़ सुनाई जाती है वो एक सीक्वेंस में ही सुनाई जाती है और आप बाउंड होते हो कि उसको जो है आप एक सीक्वेंस में ही सुनोगे, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं था, उसमें अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ पहले पढ़ सकते थे। लेकिन रेडियो में आपको एक सीक्वेंस में ही न्यूज़ सुनाई जाएगी जो कि उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से होगी और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ पहले नहीं सुन सकते। अब जो रेडियो है उसमें हर बात को इतनी डिटेल्ड के साथ शेयर नहीं किया जाता, आप उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। आप उसमें टाइम बाउंड होता है, आप उसमें कितना एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आप पिछली और बाकी जो न्यूज़ हैं फिर वो रह जाएंगी, फिर वो आप नहीं दिखा सकोगे। अब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है पूरा दिन नहीं होती हैं, तो आपको सिर्फ वही न्यूज़ सुन सकते हैं जो उनके स्पेसिफिक टाइम में उन तक पहुंच गई हों। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको सफ़र के दौरान भी सुन सकते हैं, यानी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपने रेडियो एफएम आपने अपनी गाड़ी में या सफ़र के दौरान लगा लिया है, अपने सेल फ़ोन पे आपने एफएम चला लिया है, तो आप उसको आसानी से सुन सकते हैं। अब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको पूरा एक स्टूडियो चाहिए होता है जिसके ज़रिए आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अब टीवी के बारे में बात की जाए तो टीवी एक ऐसा मीडियम है जिसको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि इसमें स्पेस और टाइम दोनों कंज्यूम होते हैं। टीवी एक ऐसा मीडियम है इसमें स्पेस भी कंज्यूम हो रही है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, जबकि न्यूज़पेपर में सिर्फ स्पेस थी, रेडियो में सिर्फ टाइम था, लेकिन टीवी में स्पेस भी है और टाइम भी है।
टीवी एक एक्सपेंसिव मीडियम है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू आप न्यूज़पेपर देखें, रेडियो देखें, तो एक एक्सपेंसिव मीडियम है प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अब जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग है वो 24 आवर्स होती हैं, यानी कि जो इंसिडेंट जिस वक्त भी होता है वो आप तक उसी टाइम पहुंचा दिया जाता है और वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने आ जाता है। क्योंकि इसकी ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर्स होती हैं, तो सबसे पहले आप तक जो भी न्यूज़ पहुंचते हैं वो टीवी के ज़रिए आप तक पहुंच जाती है। अब जो न्यूज़ है आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो, जबकि न्यूज़पेपर में आप रेपिटिशन नहीं कर सकते, लेकिन टीवी में आप रेपिटिशन कर सकते हो। एक चीज़ को आप बार बार दिखा सकते हो। कुछ आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ को एक बार नहीं बल्कि बार बार दिखाते हैं, ताकि जो लोग बाद में टीवी ऑन कर रहे हैं उन तक वो न्यूज़ पहुंच जाए, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताकि वो लोग भी उन्हें पता लग जाए कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, कौन सी न्यूज़ है, कौन सी इवेंट था जो कि ब्रेक हुआ है। टेलीविज़न में भी न्यूज़ जो है उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से सीक्वेंस में बताई जाती हैं। अब टीवी जो है ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें विजुअल्स भी होते हैं। न्यूज़पेपर में सिर्फ टेक्स्ट था और उसमें जो है रेडियो में सिर्फ आपको सुनाई देता था, ऑडियो था, लेकिन जो टीवी है उसमें साथ ऑडियो के साथ साथ विजुअल्स भी शामिल हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और लोग ज़्यादातर टीवी ही देखना पसंद करते हैं क्योंकि टीवी जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाता है। आप देख सकते हैं कि आजकल हमारी यूथ, हमारे घर के लोग किस तरीके यानी कि टीवी देखना पसंद करते हैं। उनके स्पेसिफिक ड्रामास वो देखते हैं, स्पेसिफिक शोज़ देखते हैं, टॉक शोज़ देखते हैं, करंट अफेयर प्रोग्राम्स देखते हैं। उनकी स्पेसिफिक टाइमिंग पे उन्होंने पूरा याद किया होता है, इस टाइम में ये शो आना है, इस टाइम में ये शो आना है, यानी कि लोगों को ज़्यादातर ग्रैब जो करता है वो टीवी ही करता है। अब जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग है उसको करने के लिए आपको पूरा एक न्यूज़ रूम चाहिए होता है और पूरा एक स्टूडियो चाहिए होता है, पूरी एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, तब भी जाके आप जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। न्यूज़ भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शोज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक एक्सपेंसिव मीडियम है। अगर आप न्यूज़पेपर को देखें, रेडियो को देखें, तो इनके मुकाबले में टेलीविज़न जो है वो एक एक्सपेंसिव मीडियम है। अब इसके फ़ंक्शन के बारे में बात कर ली जाए तो अब इसके 3 बेसिक फ़ंक्शन होते हैं। अब हम सब जानते हैं जो मीडिया है उसके 3 बेसिक फ़ंक्शंस हैं। सबसे पहला फ़ंक्शन है टू इन्फॉर्म द पीपल, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म करना है किसी भी इवेंट, किसी भी इशू के बारे में, किसी भी ऑन गोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में वो लोगों को इन्फॉर्म करता है। टू एजुकेट द पीपल, लोगों को कोई इशू है फिर उसके बारे में वो एजुकेट करता है, लोगों ने उसके बारे में किस तरीके से बिहेव करना है, उसके साथ किस तरीके से डील करना है, तो वो सारा कुछ इसमें होता है। फिर है टू एंटरटेन द पीपल, तो यानी कि पहले उसने इन्फॉर्म कर दिया, एजुकेट कर दिया, फिर उसने लोगों तक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये टीवी और रेडियो और न्यूज़पेपर के बेसिक फंक्शंस हैं, लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना। इसके बेसिक फंक्शन में यही आ जाएगा। न्यूज़पेपर जैसे आप जानते हैं सिर्फ वही पढ़ेगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा, तो इसका जो भी अफेक्ट होगा वो पढ़े लिखे लोगों पर ही होगा। ज़ाहिरी बात है, इसको पढ़ा लिखा आदमी ही पढ़ेगा तो इसका अफेक्ट भी पढ़े लिखे लोगों पर ही होगा। और जो रेडियो है इसके ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ के लोगों पर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही रूरल एरियाज़ के लोग ही रेडियो को ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि फार्मर्स वगैरह। अब फार्मर्स जो हैं उनके अलग से प्रोग्राम्स होते हैं और वो उसमें उनको अवेयरनेस दी जाती है कि किस तरीके से आपने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस तरीके से लेके चलना है। तो वो एजुकेट भी हो रहे हैं, इन्फॉर्म भी हो रहे हैं और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। उनमें शऊर आ गया कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे आपने लेकर चलना है। अब जो टीवी है इसके अफेक्ट्स दोनों तरह की ऑडियंस पे हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं। अब इनके अफेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता लगता है, आप कल्चरली इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमारी कल्चर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि आपको एक एजुकेशनल बेस्ड प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है, आपको फार्मर्स के प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है। इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों में हर चीज़ की अवेयरनेस बढ़ गई है। अब और इसके एक जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जैसे जैसे अब सिचुएशन है, आप जैसे आप देख सकते हैं, आप टेलीविज़न जब भी ऑन करेंगे आपको यही न्यूज़ मिलेगी कि कोरोना की वजह से इतने लोग अफेक्टेड हो गए, इतने लोगों की डेथ्स हो गई।
और ऐसे सब कुछ हुआ है, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाते हो, तो इसके डिसएडवांटेजेस में आएगा। उसका एक बैड एडवांटेज, एक बैड अफेक्ट है, तो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस में आएगा। तो बेसिकली ये एक इसका कंपैरिजन था। पहले हमने इसका कंपैरिजन कर लिया, फिर उसके फंक्शंस देख लिए, फिर उसके अफेक्ट्स देख लिए। तो इसके डिफरेंट ऑडियंस पे डिफरेंट अफेक्ट्स होते हैं।